उसका जो केमिकल होता है वो बाहर निकल जाता है। वो केमिकल उसका काम ही होता है मल को घुलाना, पिघलाना और पिघला करके पानी बनाना और आंत में ऐंठन पैदा करना, जो कि उसको निकाले ज़बरदस्ती। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया है, उस कमेंट में एक भाई प्रश्न किए हैं, पेट साफ करने के लिए कौन सा मेडिसिन सबसे अच्छा रहता है, कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए। बहुत सारे मेडिसिन हम खा चुके हैं और हमको उससे लूज मोशन हो जाता है, जितना खाए हैं सबसे लूज मोशन हो जाता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट का पेट जो साफ नहीं होता है, वो एक पेट इसलिए नहीं साफ होता है कि हमारा अंग पैरालाइज हो गया है, हमारा वहाँ पर सेंस नहीं है, दिमाग तक सूचना नहीं जा पाता है, हम उसको निकाल नहीं पाते हैं, निकालने की क्षमता नहीं, इसलिए वो रास्ते पर जाके रहता है अटका हुआ, लेकिन वो रुका रुके हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, पत्थर जैसा। थोड़ा थोड़ा ऐसे निकलता है, बहुत ताकत लगाने पर निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पेट साफ होता नहीं है और वो धीरे धीरे जमा होते रहता है। और आप लोग कहते हैं कि कमर भारी रहता है, जांघ का हिस्सा है वो भारी रहता है, पैर भारी रहता है, कमर भारी रहता है। तो ये भारीपन जो है सो इसी के लिए होता है कि पेट साफ नहीं रहता है और वो जमा होते रहता है, इसी के लिए पेट भारी, कमर भारी लगता है। थोड़ा थोड़ा चाहे लाख भी थोड़ा थोड़ा आपको आ रहा हो तो देखिए, सप्ताह में एक दिन जरूर पेट सफा खा लेना चाहिए। वैसे एक दिन बीच करके, 2 दिन बीच करके, जिनका जैसा नियम पेट है, जैसा पाचन शक्ति है, जितना देर रुकता है, उस हिसाब से दवा लेकर के पेट साफ करना चाहिए। अब रहा लूज मोशन की बात, तो जितना दवा है, टैबलेट है, मान लीजिए डल्कोप्लेक्स टैबलेट है या और भी सारा टैबलेट आता है, क्रेमाफिन सिरप आता है, चूर्ण आता है कई तरह का। तो इस सब में चूर्ण में क्या है, चूर्ण में थोड़ा सा ज़्यादा भी डोज हो जाता है, थोड़ा सा कम भी डोज का प्रॉब्लम हो जाता है। टैबलेट खा लेते हैं, टैबलेट जो है वो धीरे धीरे काम करना कम कर देता है, तो उसका डोज बढ़ाना पड़ता है। जैसे हमको 1 टैबलेट से होता था, उसके बाद 2 टैबलेट खाने लगे, फिर 3 टैबलेट से होता था, अभी 4 टैबलेट खाते हैं तब होता है। सब में लूज मोशन, सब में उसका वो दवा ही है लूज मोशन कराने का, तो लूज मोशन होगा ही। उस दवा का काम है, जब तक आपके आंत में गंदगी रहेगा तब तक वो अपना काम करता रहेगा, और वो जब आंत जब आपका साफ हो जाएगा तो वो दवा भी बाहर निकल जाता है। जो भी आप दवा खाए रहते हैं, वो उसका जो केमिकल होता है वो बाहर निकल जाता है। वो केमिकल उसका काम ही होता है मल को घुलाना, पिघलाना और पिघला करके पानी बनाना और आंत में ऐंठन पैदा करना, जो कि उसको निकाले ज़बरदस्ती। तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन भी ज़रूर खा करके पेट साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि पेट यदि साफ नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, कई तरह का शरीर में उपद्रव पैदा हो सकता है। और भारीपन जो है वो तो कमर आपका भारी रहेगा। जब आपका पेट साफ हो जाएगा दवा खाने के बाद, तो महसूस कीजिएगा कि आपका कमर 2 दिन 3 दिन तक बहुत हल्का रहेगा, कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत हल्का रहेगा और बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा पेट आपका साफ होगा तो। बहुत लोग लिखते हैं कमेंट में कि उंगली करना पड़ता है, तो दोस्तों ये सब नहीं कीजिए। पेट सफा दवा खा करके पेट साफ करना ठीक है, ये सब उंगली ये सब नहीं करिए। हो सकता है कोई घाव हो जाए, खरोच लग जाए, तो तीसरा चीज़ फिर पैदा हो जाएगा। उस जगह पर सेंसेशन नहीं है, अगर कट भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा घाव भी हो जाएगा तो जल्दी पता ही नहीं चलेगा आपको घाव हो गया है, और धीरे धीरे वो अपना विस्तार रूप ले लेगा, तब बाद में आप कहेगा कि घाव हो गया था, पता ही नहीं चला। इसलिए नाखून उखून होता है तो उंगली वाला सिस्टम जो है सो छोड़ दीजिए, दवा खाकर ही पेट साफ कर लेना अच्छा होता है। ज़्यादा दिन तक जो पेट में मल आपका रहता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, सड़ जाता है, तो उनका इन्फेक्शन पेशाब में भी चला जाता है और पेशाब भी इन्फेक्टेड हो जाता है। दवा खाते हैं तो दवा जो है सो कभी कभी काम करता है बहुत अच्छा, कभी जल्दी कर देता है, कभी टाइम लगाता है, कभी 1 से 2 बार में क्लियर कर देता है, तो कभी 4 बार 5 बार जाना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों दवा जो खाइए तो आप उसके साथ गैस का एक दवा ज़रूर खाइए। जैसे मान लीजिए एसिड लॉकिंग हो गया या DSR आता है, कोई भी गैस का दवा जो है सो एक साथ में ज़रूर खाइए। और खाने के बाद जब सुबह आपका प्रेशर जब बनता है, मान लीजिए आप जाते हैं, तो सुबह में भी 1 गैस का टैबलेट खा लीजिए, ताकि गैस नहीं बने। गैस बनेगा तो ही 4 बार 5 बार दोहराएगा, गैस नहीं बनेगा तब 1 से 2 बार में क्लियर हो जाएगा, एकदम निश्चित 1 से 2 बार में क्लियर हो जाएगा। गैस बनेगा तो आपको परेशान करेगा, इसलिए गैस का दवा ज़रूर लीजिएगा। और
खाना में भी थोड़ा खाने के लिए भी मान लीजिए कि थोड़ा भोजन ऐसा करना चाहिए जिससे कि मल ज़्यादा बने और बाहर निकले। जैसे सलाद हो गया, साग हो गया, साग सब्जी है, सलाद है, कच्चा सलाद, कच्चा चना हुआ, कच्चा मूंग हुआ, ये सब अगर खाते हैं तो इससे भी थोड़ा थोड़ा पेट साफ होता रहता है। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है कि कौन सा मेडिसिन अच्छा रहेगा, कोई भी मेडिसिन है। देखिए जिनको जो मेडिसिन सूट करता है वो ही लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको आजमाना है खा करके। जो आपको सूट करता है वही लीजिए तो साथ में गैस का दवा लीजिए, क्योंकि गैस बनेगा तो आपको परेशानी होगा, गैस नहीं बनेगा तो 1 से 2 बार में छुट्टी कर देगा आपको। और जितना भी दवा है सबसे लूज मोशन होता है, वो दवा ही है लूज मोशन कराने के लिए। तो वो तो जब तक अपना काम नहीं पूरा करेगा तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, पेट साफ करने के लिए ये मेडिसिन के बारे में जो कमेंट था, तो जो हमारा अनुभव था वो हम आपको बताए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में फिर से बताइएगा और अपना प्रश्न कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।